हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। शिरडी के लोगों का मानना है कि जब भी साईं बाबा किसी के दरवाजे पे भिक्षा मांगने आते हैं ना, तो भिक्षा के साथ साथ अपनी झोली में सारे दुख दर्द रख लेते हैं। मंगेश का लकवा भी रख लेते अगर आप भिक्षा दे देती। ठीक हो जाता इसका लकवा। अरे राम 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 नालायक, तू मेरा चेला है या दुश्मन? अरे तू मेरा भला नहीं कर सकता तो ना सही, कम से कम मेरी बुराई तो मत कर। साईं बाबा खुद चल के मेरे दरवाजे पर आए थे भिक्षा मांगने के लिए, और मैंने आज भी उनको भिक्षा नहीं दी। इसीलिए तुम साईं बाबा को ढूंढ रही हो? ढूंढने की क्या जरूरत है? देवा द्वारका माई में होंगे ना? हाँ, नहीं गुरुजी, वो द्वारका माई में भी नहीं है। तुम भागती हुई क्यों आ रही हो? बाबा, मैं आपके लिए भिक्षा लेकर आई हूँ। लेकिन मैं भिक्षा लेने के लिए नहीं निकला हूँ कृष्णा माई। फिर भी ले लीजिए ना। उस गाय को खिला दो। गाय को खिला दूं? हाँ। लेकिन मैं ये आपके लिए लाई हूँ, गाय के लिए नहीं। ये लीजिए। अरे कृष्णा माई, आप बाबा को क्यों डांट रही हो? अरे डांटो नहीं तो क्या करूँ? ये मुझसे भिक्षा ही नहीं ले रहे। भिक्षा सच्चे दिल से दी जाती है कृष्णा माई। भिक्षा देना भी एक संस्कार है, हमारी संस्कृति है। हमारे दरवाजे पर कोई याचक आए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसकी याचना हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरी करनी चाहिए। सुख धाम धन धाम साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साई बाबा तुझे प्रणाम। साई बाबा तुझे प्रणाम। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि माई। भिक्षाम देहि। अरे कृष्णा माई, कहाँ जा रही हो? हैं? देखो वैद्य जी कुछ कह रहे हैं। अरे कृष्णा माई, मुझे गर्म पानी लेकर आओ। हाँ? जाओ जाओ, इलाज करना है इसका, जल्दी जाओ। अरे अरे जाओ। भिक्षाम देहि। अरे राम राम राम, कृष्णा माई तुम अब भी वहीं खड़ी हो? अरे जाओ, जल्दी जाओ। भिक्षाम देहि मां। द्वारिकानाथ जी, ये आपने ठीक नहीं किया। अरे कृष्णा माई साईं बाबा को भिक्षा दे देती तो क्या आपके पेट में दर्द हो जाता या भोजन कम मिलता? ओ माई चुप कर। ऐसे क्या देख रहा है साईं? मैं तुम्हें यहाँ भिक्षा देने नहीं आया हूँ, तुम्हें यहाँ से भगाने के लिए आया हूँ। जाओ यहाँ से। गुस्सा क्यों करते हैं द्वारिकानाथ जी? तेरे दिन भर गए हैं साईं, अब तुझे शिरडी छोड़कर यहाँ से जाना ही पड़ेगा। इंसान सोचता कुछ और है द्वारिकानाथ जी, और होता कुछ और है। करने वाला तो वो करता है। सब कुछ उसी की इच्छा पर ही तो निर्भर होता है द्वारिकानाथ जी। अपने प्रवचन बंद करे और जा यहाँ से। सबका मालिक एक। हाँ चलिए। हाँ ये लीजिए। हाँ, कपड़ा ले लो, शरीर पोंछ दो। गरम है। कृष्णा माई चिंता मत करो, मैंने दवा दे दी है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारा मंगेश जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हैं? कृष्णा माई, जब भगवान दरवाजे पर खड़े थे तब तो उन पर ध्यान नहीं दिया आपने।
परंतु ढूंढिया, मेरा तुम पर ध्यान है, ये मत भूलना। हाँ, ऐसी बीमारी में दवा से ज्यादा दुआ असर करती है। चुप कर ढूंढिया, चुप कर, नहीं तो मैं तुझे मार मार के तेरे शरीर से धुआं निकालूंगा। हाँ, कृष्णा माई, इससे पहले साईं बाबा कभी आपके दरवाजे पे भिक्षा मांगने आए थे? नहीं ना? तो आज क्यों आए थे? अरे मूर्ख, मैं तेरी कैसे मरम्मत करता हूँ यहाँ पर, ये देखने आया था वो ढोंगी। चुप कर। शिरडी के लोगों का मानना है कि जब भी साईं बाबा किसी के दरवाजे पे भिक्षा मांगने आते हैं ना, तो भिक्षा के साथ साथ अपनी झोली में सारे दुख दर्द रख लेते हैं। मंगेश का लकवा भी रख लेते अगर आप भिक्षा दे देती। ठीक हो जाता इसका लकवा। अरे राम 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 नालायक, तू मेरा चेला है या दुश्मन? अरे तू मेरा भला नहीं कर सकता तो ना सही, कम से कम मेरी बुराई तो मत कर। बैग जी, मैं किसी की बुराई नहीं करता। मुझे क्या द्वारिका नाथ समझ रखा है आपने? अरे द्वारिका नाथ के साथ साथ रहकर आपकी मति मारी गई है। क्या कहा तूने नालायक? फिर से कह, फिर से कह। मैं तो बोल रहा था कृष्णा माई, द्वारिका नाथ जी की बात आपने क्यों मानी? ध्यान नहीं देना चाहिए था। अरे लेकिन तू मेरी बात पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? नालायक, चल यहाँ से, चिंता मत करो, चल। नालायक ठीक है, और मारेगा इसे। बात करना, चलिए। अरे कृष्णा माई, क्या बात है? मंगेश तो ठीक है ना? रो मत कृष्णा माई, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सब कुछ ठीक हो जाएगा? साईं बाबा खुद चल के मेरे दरवाजे पर आए थे भिक्षा मांगने के लिए, और मैंने आज भी उनको भिक्षा नहीं दी। इसीलिए तुम साईं बाबा को ढूंढ रही हो? ढूंढने की क्या जरूरत है? देवा द्वारका माई में होंगे ना? हाँ, नहीं गुरुजी, वो द्वारिका माई में भी नहीं है, और न ही गुरु की समाधि पर है। मुझे तो लगता है कि बाबा कहीं नहीं है, पूरी शिरडी में कहीं नहीं है बाबा, अदृश्य हो गए हैं। कैसी बदकिस्मत माँ हूँ मैं। साईं बाबा खुद चलकर मेरे दरवाजे पर मेरे मंगेश को ठीक करने के लिए आए थे, लेकिन मैंने खुद अपने हाथों से अपने बेटे मंगेश के भाग्य को ठुकरा दिया मैंने उसके भाग्य को। कैसी बदकिस्मत माँ हूँ। इंसान खुद अपने भाग्य को ठोकर मारता है। जब भाग्य द्वार खटखटाता है तब इंसान खुद अपने हाथों से द्वार बंद कर लेता है, या दरवाजे में खड़े अपने भाग्य को देखकर अनदेखा कर देता है। इसलिए द्वार पर आए याचक को कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। याचक के रूप में आए हुए अपने भाग्य को इंसान पहचानता नहीं और बाद में पछताता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, भूखे प्यासे की भूख प्यास मिटाओ। याचक को कभी खाली हाथ न लौटाओ। जानवरों को भी खिलाओ, पक्षियों को भी खिलाओ। हर किसी से प्यार से बातें करो, इज्जत से बात करो।
हर किसी के सामने झुको, दुआ मिलेगी। सबका मालिक एक। मालिक की कृपा का समय आ गया है। जितना दुख सहा है उससे कहीं ज्यादा सुख की वर्षा होने वाली है। वो कभी अपने भक्त को भूलता नहीं है। भक्त के अपने कर्मों के भोग भोगते समय भी उसका ध्यान हमेशा अपने बंदे की तरफ ही रहता है। साईं बाबा, बाबा रुक जाइए। बाबा रुकिए बाबा। कर्म बंधन में उसके बंदे को कम से कम पीड़ा हो, इस बात का वो ख्याल रखता है। और जब कर्मों के भोग खत्म होते हैं तब वो कृपा निधान अपने भक्त पर प्रसन्नता की वर्षा करता है। साईं बाबा, साईं बाबा रुकिए। रुक जाइए बाबा। बाबा रुकिए। साईं बाबा। कृष्णा माई, तुम भागती हुई क्यों आ रही हो? बाबा, मैं आपके लिए भिक्षा लेकर आई हूँ। लेकिन मैं भिक्षा लेने के लिए नहीं निकला हूँ कृष्णा माई। फिर भी ले लीजिए ना। ये उस गाय को खिला दो। गाय को खिला दूं? हाँ। लेकिन मैं ये आपके लिए लाई हूँ, गाय के लिए नहीं। ये लीजिए। अरे कृष्णा माई, आप बाबा को क्यों डांट रही हो? अरे डांटो नहीं तो क्या करूं? ये मुझसे भिक्षा ही नहीं ले रहे। भिक्षा सच्चे दिल से दी जाती है कृष्णा माई। भिक्षा देना भी एक संस्कार है, हमारी संस्कृति है। हमारे दरवाजे पर कोई याचक आए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसकी याचना हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार पूरी करनी चाहिए। भिक्षा देने में उदारता न हो, मन में आदर भाव न हो, उसके भले के लिए सद्भावना न हो तो भिक्षा भिक्षा कैसे हो सकती है? भिक्षा देने के पीछे कोई स्वार्थ हो तो भिक्षा कैसे हो सकती है? मुझसे गलती हुई बाबा। आप मेरे घर भिक्षा मांगने आए थे और मैंने आपको भिक्षा नहीं दी थी। लेकिन क्या आप फिर से भिक्षा मांगने नहीं आ सकते थे? मैं फिर से आया था कृष्णा माई। आप आए थे, लेकिन कब? याद करो कृष्णा माई, एक गरीब ब्राह्मण तुम्हारे घर के दरवाजे पर आया था। भिक्षाम देहि माई, भिक्षाम देहि। यहाँ पर क्या अन्न का गोदाम भरा हुआ है जो भिक्षा मांगने आ जाते हो? जाओ यहाँ से। भिक्षाम देहि माई। अरे अभी भी तुम यहीं पर खड़े हो? मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। वो आप थे बाबा? कृष्णा माई, बाबा तो बार बार कहते हैं कि भिक्षा नहीं देनी मत दो, मगर भिक्षा मांगने वाले से प्यार से पेश आओ। आप तो रोज ही भिक्षा मांगने निकलते हैं, तो आ सकते थे ना मेरे घर। मैं फिर से आया था कृष्णा माई। आए थे, लेकिन कब? तुमने चूल्हे पर चावल पकाने के लिए रखा था, याद करो। तभी वहां पर एक कुत्ता आया था। हट! ये चावल मैं अपने बेटे के लिए पका रही हूँ, ना कि तेरे लिए। जा यहाँ से। हट! अरे मुझे भौंक रहा है, मुझे? ठहर जा। तुमने इतनी जोर से लकड़ी मारी कि मेरी पीठ में अभी भी दर्द हो रहा है। बाबा, मैं तो कई बार तुम्हारे दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया था कृष्णा माई, पर तुमने मुझे भिक्षा नहीं दी। शायद मालिक की यही इच्छा हो। सबका मालिक साई कथा अनंत है,
साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा। साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। मैं तो हर प्राणी में हूं, मनुष्य हो या जानवर, मैं सब में हूं। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वो मेरा सच्चा भक्त है, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूं। जो भूखे की भूख मिटाता है, प्यासे की प्यास मिटाता है, असल में वो मेरी ही भूख प्यास मिटाता है। जो मुझ पर विश्वास करके मेरी भक्ति करता है उसका मैं उद्धार करता हूं। विनम्रता और अहंकार एक दूसरे के शत्रु हैं। जहां विनम्रता होती है वहां अहंकार नहीं होता, और जहां अहंकार होता है वहां विनम्रता नहीं होती। जो अहंकार का त्याग कर विनम्र होता है वही मालिक की कृपा का भागी बनता है। सबका मालिक एक। जी सब है, ठीक हो जाएगा। चप्पल अरे टूट गई। अरे द्वारिकानाथ जी, आप कुछ काम धाम तो करते नहीं, कम से कम चप्पल ठीक कर दो। अरे नालायक, बदतमीजी बंद कर, वरना इसी चप्पल से तेरा मुंह तोड़ दूंगा। कृष्णा माई आई। लगता है आपकी दवा का असर हो गया है। भगवान, ये कृष्णा माई के हाथ में लाठी क्यों है? किसी का सर फोड़ने तो नहीं आई। अरे कर गधे। वैद जी, द्वारिकानाथ, मैं तुझे पूरे गांव में ढूंढ रही हूँ और तू यहाँ पर है। अरे राम 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 राम। द्वारिकानाथ जी, कृष्णा माई की वक्र दृष्टि आप पर गई है। अरे मैंने क्या किया है वैद जी? अरे क्या किया है सब पता चल जाएगा। पूछो पूछो, क्या पूछना है? नालायक, तू हमारा दुश्मन है क्या? अरे लेकिन आखिर मैंने किया क्या है? द्वारिकानाथ जी, तेरा सत्यानाश हो, तेरा सत्यानाश हो। उस दिन साईं बाबा मेरे दरवाजे पर आए थे ना, तो तूने भिक्षा देने से मना कर दिया था ना? किया था ना मना तूने? हाँ? हाँ, मुझे याद है, द्वारिकानाथ जी ने मना किया था। मना किया था ना आपने? अरे नालायक टोटिया, नमक हराम। मैं नमक हराम नहीं हूँ, नमक हलाल हूँ। अरे आगे बढ़ के मारो मारो। अरे कृष्णा माई क्या है? द्वारिकानाथ की कन्या, तूने उस दिन मुझे भिक्षा देने से नहीं रोका होता ना, तो साईं बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा ठीक हो गया होता। तूने रोका मुझे, तूने। हाँ, द्वारिकानाथ जी ने मंगेश की भाग्य रेखा रोक दी। अब मैं इसकी भाग्य रेखा रोक दूंगी। हट यहाँ से पेटू, मोटू कहीं का। साक्षात चंडी का रूप लेकर आ गई है, मुझे बचाइए। अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, आपको तो मैं बचा लूंगा, लेकिन मुझे कौन बचाएगा? हाय मेरा बेटा मंगेश, हे भगवान मेरा बेटा गया? अरे जाएगा तो तू कमीने, तेरा सत्यानाश हो। काश उस दिन मैंने मेरे बाबा को, साईं बाबा को भिक्षा दे दी होती। ओ मेरा बेटा मंगेश, मैं क्या करूं मैं? हाँ, मैं क्या करूं? बैठ जी निकल लो, गुस्सा हो जाए इससे पहले। चलो। जल्दी निकलिए यहाँ से, चलिए चलिए चलिए।